तो आपसे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे छोटा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो इसमें अगर आपसे पूछेगा बायसिंग सर्किट्स, तो आपको बताना चाहेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ बायसिंग सर्किट में आपकी 4 प्रकार की होती है, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिक्स्ड बायसिंग सर्किट, एक है आपका कलेक्टर टू बेस बायसिंग सर्किट। देखिए दोस्त, राइटिंग पर या फिर यहाँ पर लिखावट पर मत जाइएगा, मेरे शब्दों को आप ध्यान से सुनिए, मैं पूरी समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मेरी राइटिंग थोड़ा उतना अच्छी नहीं है दोस्त, मैंने पूरी लिखने की कोशिश की बट उतना बेस्ट नहीं लिख पाया, मतलब जितना अच्छा होगा मैंने लिखा। अब ये नेक्स्ट है आपका कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट, थर्ड दोस्त एमीटर बायस और सेल्फ बायस सर्किट, और लास्ट है आपका पोटेंशियल डिवाइडर बायस सर्किट। ये 4 टाइप्स की आपकी बायस सर्किट होती है। अगर हम पहले बायस सर्किट की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है पहला फिक्स्ड बायस सर्किट। आज हम इसी टॉपिक की डिटेल्स में बात करेंगे, चूंकि बायस सर्किट अगर पूछा जाएगा, जैसे हमने बताया आपसे पेपर में 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला आज दोस्त हम बात करेंगे फिक्स्ड बायस सर्किट। तो फिक्स्ड बायस सर्किट की बात करें तो दोस्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फिक्स्ड बायस सर्किट में होता क्या है कि इसमें एक आपका स्थिर बायस सर्किट, इसको हिंदी में बोलते हैं, में बेस पर डीसी वोल्टेज लगाकर बेस करंट को रिक्वायर्ड वैल्यू पर स्थिर कर दिया जाता है। आइए चलते पहले हम आपको सर्किट से दिखा देते हैं, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पर कंफ्यूजन आपको होना बेहद जरूरी। देखिए जैसा आप देख सकते हैं, एक मिनट दोस्त हम आपको बताते हैं, 1 मिनट। हाँ, तो यहां पर क्या हुआ दोस्त कि आपको ये आरबी दिख रहा है, ये आरसी दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस समझिएगा। यहां पर हो कह रहा है ये आपका कलेक्टर है, ये बेस है, ये एमीटर है। यहां पर जो इनपुट करंट आप देखेंगे ये आईबी है और यहां पर ये आईसी है। तो यहां पर जो अप्लाई किया जा रहा है, ये आपके बेस में जो करंट अप्लाई कर रहा है उसको आईबी है और उसमें रजिस्टेंस आरबी है। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। और जो कलेक्टर है उसमें करंट आईसी है और रजिस्टेंस आरसी है, और जो दोनों को सप्लाई दी जा रही है वो वीसीसी सप्लाई दी जा रही है, ठीक है। जो सप्लाई दोस्त दोनों को, अर्थात आईबी जो बेस को करंट जो दी जा रही है या फिर कलेक्टर को जो करंट दी जा रही है, वो दोनों को यहां पर किससे वोल्टेज, वीसीसी से। आप अलग अलग से भी वोल्टेज से सप्लाई दे सकते हैं, बट यहां पर ये सुविधा होती है आपको एक से ही सप्लाई दे सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों ये जो आपको वीबीई दिख रहा है, ये आपका किसका है, ये फिक्स्ड सर्किट का है। अभी एक ही सर्किट नहीं, इसमें आप देखिए यहां पर इनपुट और आउटपुट सर्किट है। मैं ऐसे आपको थोड़े से हल्के से समझा दूंगा कि आप बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगी, ठीक है। बहुत सिंपल सर्किट है, आपको बस समझना है। देखिए आपको हमने दोस्तों ट्रांजिस्टर बताया था, उसमें यही बताया था कि एक कलेक्टर होता है, एक बेस होता है, एक एमीटर होता है। ये 3 चीजें होती हैं। तो वही चीज यहां पर आपको दर्शाया गया है। एमीटर से आपके बाहर की ओर दिख रहा है करंट आपकी जा रही है, और यहां पर से आपके बेस से और आपके कलेक्टर से करंट इंटर कर रही है। तो यहां पर होता क्या है दोस्त कि ये जो आपका कलेक्टर और एमीटर है, तो ये आपका क्या हुआ, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज जो कि आउटपुट वोल्टेज हुआ। और ये जो आप देख रहे हैं बेस एमीटर, ये बेस है और ये एमीटर, इसलिए यहां से यहां तक लेकर आपका क्या हुआ, ये आपका बेस एमीटर वोल्टेज हुआ जो कि आपका इनपुट वोल्टेज हुआ। तो ये सारी चीजें यहां पर इंक्लूड की गई। तो आपको इतना सर्किट में ध्यान रखना है कि आपको सिंपली ये ट्रांजिस्टर टाइप्स आपको सिंबल याद है दोस्त, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में आपको अच्छे से ये चीजें सारी समझाई थी। बस आपको पहले सिंपल सा आपको एक ट्रांजिस्टर का ये सिंबल बनाना है, और उसके बाद क्या करना है, आपको ये जो आप कलेक्टर देख रहे हैं, कलेक्टर में एक रेजिस्टेंस आरसी लगाना है और बेस में एक रेजिस्टेंस आरबी लगाना है, और इन दोनों को जाकर जोड़ देना है वीसीसी सप्लाई से। ओके, यहां पर जो वीसीसी वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं उसी से कनेक्ट कर देना है, और यहां पर आपको ये आउटपुट वोल्टेज वीसीई मिल गया और इनपुट वोल्टेज वीबीई मिल गया, और ये आपको ये चीजें सारी मिली। अब देखिए होता क्या है दोस्त कि अभी हम आपको थोड़ा थ्योरी बताते हैं। होता क्या है, ये चीज आपको यहां पर बताया गया। देखिए स्थिर वोल्टेज जो आपका होता है, बोले तो फिक्स्ड बायस सर्किट में बेस पर डीसी वोल्टेज लगाकर बेस करंट को रिक्वायर्ड वैल्यू पर स्थिर कर दिया जाता है। अर्थात दोस्त यहां पर जो आपका रिक्वायर्ड वैल्यू चाहिए, बेस करंट की कितनी रिक्वायर्ड वैल्यू चाहिए, उस चीज को फिक्स करने के लिए। अच्छा दोस्त, आपको एक कंफ्यूजन होगा या क्वेश्चन होगा कि ये फिक्स्ड बायस करते क्यों हैं। तो दोस्तों जो आपकी ऑपरेटिंग पॉइंट होता है उसमें इसकी इसी फिक्स्ड बायस बात करें या पोटेंशियल डिवाइडर करें, इन्हीं सभी के माध्यम से ऑपरेटिंग पॉइंट को ज्ञात करते हैं। आपको पता है दोस्तों कि ये आपका जो होता है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसमें ये आपका जो डीसी लोड लाइन, इस प्रकार से आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में डीसी लोड लाइन होता है, उसमें ऑपरेटिंग पॉइंट क्यू पॉइंट जो होता है वो कहां पर है, इस चीज को ज्ञात करने के लिए फिक्स्ड बायस सर्किट या फिर पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट या फिर और भी जो आपको 4 टाइप्स के हमने बताए, ये सभी सर्किट्स का यूज किया जाता है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो फिक्स्ड बायस सर्किट की बात कर रहे हैं। सर्किट समझिए, ज्यादा समझ में आएगा। तो होता क्या है दोस्त कि जो आपकी बैटरी है वीसीसी बेस और कलेक्टर को बायसिंग वोल्टेज प्रदान करती है। अर्थात जो आप, हमारा मतलब समझिएगा, जो कलेक्टर है और बेस है, कलेक्टर
को बाइसिंग वोल्टेज प्रदान करती है। बेस और कलेक्टर दोनों को, भाई दोस्त आपको हमने जो बताया, आपको जो VCC आप ऊपर से सप्लाई दे रहे हैं वो बेस और कलेक्टर दोनों को वोल्टेज दे रहे हैं, ओके। और बेस को VCC द्वारा RB के माध्यम से धारा प्रदान की जाती है, और जबकि जो चीज हमने वही चीज बताई वही चीज यहाँ पर बताया गया कि जो कलेक्टर है उसको यहाँ पर किया जाता है। जबकि दोस्त बताया गया जो कलेक्टर है वो RC के माध्यम से धारा प्रदान की जाती है। अर्थात जो आपकी IC है, हमने वही चीज बताया दोस्त कि जो आपकी IB करंट है वो RB रेजिस्टेंस के माध्यम से बेस को करंट दी जा रही है, और जो आपकी IC करंट है वो RC रेजिस्टेंस के माध्यम से कलेक्टर को यहाँ पर करंट प्रदान की जा रही है। ये सारी फिर आपसे दोस्त बताया गया कि जो बेस और कलेक्टर की बाइसिंग दो अलग अलग DC सप्लाई से यूज करके किया जा सकता है, बट यहाँ पर सप्लाई का यूज अधिक सुटेबल होता है अगर आप सिंगल सप्लाई देते हैं। जैसे यहाँ पर सिंगल ही सप्लाई दिया गया है, जो VCC है उसी से दोनों को कनेक्ट कर दिया गया, यहाँ पर सुविधाजनक होता है। आप दोनों अलग अलग वोल्टेज से अप्लाई कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर दोनों में अलग अलग VCC अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर एक से ही सिंपली यहाँ पर सपोर्ट हो जाता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ दोस्त कि यहाँ पर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की अब बात करेंगे। अब देखिए, अब आपको इनपुट का मतलब समझना है। ये जो आप देख रहे हैं यहां से यहां तक, इस क्षेत्र को आप बोलेंगे आउटपुट, ओके, और इस क्षेत्र के भाग को बोलेंगे इनपुट। तो इसको हम दोनों को अलग अलग अब कर रहे हैं। कैसे, देखिए होता क्या है दोस्त कि यहां से आपका, यहां से जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये क्षेत्र जितना भी आप इधर का देख रहे हैं ये सब इनपुट होगा। तो हमने इस फिगर को यहां पर बनाया है। तो आप देखिए ध्यान से, हमने क्या बताया दोस्त कि आपकी जो इनपुट है वहां पर आप क्या दे रहे हैं, VCC सप्लाई तो आप दे ही रहे हैं। अब आपको हमने यहां पर ये चीज इनपुट और आउटपुट को दोनों अलग अलग दिखा रहे हैं, जिससे कुछ यहां पर आपको फार्मूले निकालने हैं, इसलिए, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि ये VCC सप्लाई है जो कि दोनों में लगा था, तो एक इसमें हमने लगाया, और RB रेजिस्टेंस था और IB करंट फ्लो हो रही थी, ओके। कुछ दोस्त इसमें वेरी सिंपल है, बस आपको थोड़ा फिगर में ध्यान देना है, ठीक है। थोड़ा सा आप चित्र कैसे बना रहे हैं इस चीज को समझ लीजिए, बस वही फिगर सेम है जो ऊपर ये आपका जो बना है, इसी को हम यहाँ पर दोबारा से बना रहे हैं, बट इसमें आउटपुट नहीं होगा, ओनली इनपुट होगा, ओके। तो यहाँ पर होगा क्या, वही चीज ये ट्रांजिस्टर दर्शाया गया, वही इनपुट आपका वोल्टेज VBE है, वही आपकी इनपुट करंट IB है, और RB रेजिस्टेंस है, और VCC आप सप्लाई दे रहे हैं। और अगर आउटपुट की बात करें तो आउटपुट आपका जो सर्किट है वो आप देख सकते हैं यहां पर, ये आपका क्या है, इनपुट साइड में अभी हम KVL लगाएंगे और आउटपुट साइड में भी KVL लगाना होगा, क्योंकि आपको यहां पर जो आउटपुट की करंट बात करें इसमें आपको क्या निकालना होगा दोस्त, इसमें IB का मान निकालना होगा और VBE का मान निकालना होगा, और इसमें IC का मान निकालना होगा, और साथ में यहां पर आपको आउटपुट वोल्टेज का मान निकालना होगा। ये सारी चीजें अभी हम आपको डिनोट करते हैं। तो यहां पर दोस्त आउटपुट की बात करेंगे तो आउटपुट में आपका फिगर क्या होगा, आउटपुट में यही था दोस्त कि आपका एक ट्रांजिस्टर था, और उसमें क्या था दोस्त कि RC जो रेजिस्टेंस है उसके माध्यम से आपको IC करंट आप दे रहे हैं, तो RC के माध्यम से आप कलेक्टर पर IC करंट दे रहे हैं, और उसको जो कनेक्ट किए हैं आप किससे, VCC सप्लाई से, दोनों को VCC सप्लाई से ही कनेक्ट किया गया। ये आपका इनपुट हुआ, ये आपका आउटपुट हुआ, बस इतना आपको समझना है, ठीक है। अब यहां पर ऐसा इसलिए किया गया कि दोनों में सर्किट्स को हम KVL दोनों में लगाना है। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इनपुट में KVL को लगाएंगे। तो जब यहां पर आप ध्यान से देखेंगे इनपुट साइड और बेस एमीटर साइड, ऐसा क्यों कर रहे हैं दोस्तों, बेस एमीटर, क्योंकि ये आपका VBE है, इसलिए VBE मतलब बेस एमीटर, इसलिए इसको बोलते हैं आप इनपुट साइड में या फिर बेस एमीटर साइड। तो यहां पर आपको समझना है कि इनपुट में अगर फर्स्ट लूप, देखिए इसको लूप हम लिख सकते हैं, देखिए आपको KVL KCL किस में लगता है, लूप में लगता है। तो यहां पर हम KVL जब लगा रहे हैं तो ये आपका फर्स्ट लूप में इसको ले लगते हैं, और आउटपुट वाले को हम क्या करते हैं, सेकंड लूप मानते हैं। तो अगर आप फर्स्ट लूप मतलब इनपुट वाले की बात करेंगे तो यहां पर जब इसमें आप लगाएंगे तो होगा क्या दोस्त, यहां पर बेस करंट IB का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, हम यहां पर बेस करंट IB जो आप यहां पर है, चूंकि इनपुट में बेस करंट है तो उसी को ज्ञात करेंगे। तो सिंपली यहां पर आप ध्यान से देखेंगे जो VCC माइनस IB RB माइनस VB इक्वल 0 लिखा गया, ये ऐसे लिखा गया है दोस्त कि जब आप इस साइड से इस साइड चलेंगे, KVL को आपको लगाना तो आना ही चाहिए, क्योंकि आप इतना चीजें तो आपको हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल में बहुत अच्छे से सारी चीजें आपको हमने समझाई थी, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल का आपको सभी को पता है कि सभी चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ओनली बैटरी का चैप्टर बचा है, जो कि आने वाले समय में उसको भी मैं कंप्लीट करा दूंगा, और सभी चैप्टर आपको कंप्लीट है, उसका भी आपको हमने प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में। यहां पर अगर दोस्तों आप देखिए इसमें KVL आप लगाएंगे तो KVL कैसे लगेगा, ये पहले आएगा आपका VCC, फिर आपका क्या आएगा, ये IB करंट किसमें फ्लो हो रही है, RB में, तो VCC माइनस IB
आरबी और फिर आगे आपका क्या है दोस्त, ये फिर आपका वोल्टेज है वीबीई, तो फिर आपका होगा माइनस वीबीई। एक कंफ्यूजन होगा कि दोस्त ये माइनस आगे क्यों लगा है। रीजन दोस्त इतना है कि जो माइनस इसलिए लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये आपका जब जहां से आप उसको छोड़ते हैं वही को आपको मतलब चिन्ह को लगाना होता है। तो ये आप क्या कर रहे हैं,